बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ विपक्षी एकता को मजबूत करने के इरादे से देश भर के विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ही संतोषजनक सीट न मिलने पर मोर्चा खोलने का संदेश दे दिया है। हमारी पूरी कोशिश है कि अध्यक्ष होने के नाते कि हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करें और उनका जो हित माने जो उनकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है और लोगों की सेवा करने के प्रति उनके अंदर जो एक तरह से आकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कम से कम 5 सीट पर हमारी मांग रहेगी कि हम 5 सीट पर चुनाव लड़ें बिहार में। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा कलह देखने को मिल सकता है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, हम और लेफ्ट की पार्टी आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किसे कितनी सीट मिलेगी इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करेंगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले हम पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने कर दी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी ली है, सीटों की मांग कर दी है। क्या लगता है कि महागठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचेगा? अब तो ये महागठबंधन के लोग जवाब देंगे। जहां स्वार्थ, महत्वाकांक्षा को लेकर अवसरवादी की राजनीति कर रहे हैं, वैसे जगह पर तो ये होना स्वाभाविक है। वहीं संतोष सुमन के बयान पर आरजेडी और जेडीयू ने सफाई दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने 5 सीटों की मांग की है लोकसभा चुनाव में। लग रहा है कि देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी मांग करते रहती है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मांग करना कोई गुनाह है लोकतंत्र में? क्या मांग करते हैं लोग? हर कोई मांग करता है कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको इतना मिलना चाहिए, उतना मिलना चाहिए। लेकिन गठबंधन का एक अपना एक अलग दायरा है। उन दायरा के अनुरूप जो जिसका हकदार होता है उसको मिल ही नहीं जाता। इतनी सारी पार्टियां हैं, क्या लगता है कि मतलब गड़बड़ मचेगी सीट बंटवारे को लेकर? पार्टी से सभी ट्रस्टेड अलायंस ने उनसे नाता तोड़ लिया। अब 42% वोट ला करके भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे विश्व की बड़ी पार्टी होने का स्वांग रखने लगी। महागठबंधन में के अधीर होने के कारण मामला यहाँ तक आ गया कि वोट है कहाँ भाजपा के पास? सवाल ये है कि मात्र 25% वोट बैंक ही भाजपा के पास, सब ट्रस्टेड अलायंस बाहर हो गए। अब महागठबंधन ही नहीं, पूरे समान विचारधारा वाले सभी दल एक मंच पर। सवाल यह है कि सीट बंटवारे में घमासान मचेगा, क्योंकि 40 सीटें में मचता है। यहाँ कहाँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक रहता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बैठकों में अपने हिसाब से नीति बनाती है ताकि उनके संगठन का विस्तार हो सके, अधिकांश जगहों पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। इसमें कुछ भी गलत या अप्रत्याशित नहीं। लेकिन जब हम गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन के स्वरूप के हिसाब से गठबंधन के सभी शीर्ष नेता मिल बैठकर फैसला लेते हैं, जिससे गठबंधन की मजबूती बढ़ती है और जनता में विश्वास भी बढ़ता है। तो इस पूरे वाक्य को किसी भी अन्य एंगल से देखने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। गठबंधन के शीर्ष नेता हर फैसले को हर पार्टी के हक और बिहार की, देश की जनता के हक लेने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि महागठबंधन में फिलहाल एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। महागठबंधन में 7 दलों के बीच इन 40 सीटों का बंटवारा होना है। आरजेडी जहां वोट बैंक को आधार बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, वहीं नीतीश अपनी पीएम दावेदारी को मजबूत करने के लिए चाहेंगे कि जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। वहीं राष्ट्रीय दल होने के नाते कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर हिस्सेदारी मांगेगी। लेफ्ट विधानसभा के प्रदर्शन को याद दिलाकर महागठबंधन में लोकसभा की ज्यादा सीटों पर हिस्सेदारी मांगेगी। वहीं हम जैसी छोटी पार्टी का भी अपना एजेंडा है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बात बनेगी या नहीं। बिहार वाले साथी क्या तोड़ देंगे नीतीश का पीएम वाला सपना? खैर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर प्रेशर पॉलिटिक्स तो शुरू हो गया है। देखना होगा आगे चलकर सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला महागठबंधन में तय होता है। पटना से अनिकेत की रिपोर्ट आप देख रहे थे।